सिटी कोर्ट कराची में सीनियर वकील एडवोकेट हाई कोर्ट आमिर शहजाद अवान ने कहा कि अगर कोई तफ्तीशी अफसर इंसाफ में रुकावट डाले या हक़ाइक़ को मसख़ करे तो ये इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है और इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कानून सब के लिए बराबर है, वर्दी वाले हों या बाअसर, कानून सबको जवाबदेह बनाएगा। इस मौका पर FIR नंबर 366/2025 के मुद्दई मियां सैयद कमाल चापी मौजूद थे, जिनके केस को तफ्तीशी अफसरान ने मुबैना तौर पर ख़राब करने की कोशिश की। मज़ीद तफसीलात अली ज़मान अवान की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, जहां मेरे साथ एक ऐसे मजलूम शख्स जो इंसाफ के लिए दर बदर 6 साल से ठोकरें खा रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें रियासत के तमाम ओहदेदार ये दावे और वादे करते हैं कि यहाँ इंसाफ मिलता है। इंसाफ का ये आलम है कि 6 साल से दर बदर की ठोकरें खाने वाला सैयद कमाल शाह इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद है, जिनके साथ बिल्डर वकास खनानी और दूसरे लोगों ने फराड किया था। 6 साल के बाद 3 महीने से ये मुसलसल पुलिस के आला अफसरान के पास गया और बिलाखिर जब मीडिया पे ये बात आई तो फराड की एक FIR 366/2025 थाना महमूदाबाद में दर्ज हुई, लेकिन नशे के पैसे के बलबूते पर और अफसर रसूख की बिना पर पुलिस के आला अफसरान ने मजलूम को सपोर्ट करने की बजाय जालिम को सपोर्ट किया और बिल्डर वकास खनानी और दूसरे लोगों के साथ जो मिलकर इस FIR को खत्म होने की नाकाम कोशिश की, जिसे मैंने दोबारा मीडिया में प्रिंट किया। इस वक्त मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील आमिर शहजाद अवान मौजूद है। पुलिस गर्दी और ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा न करना और फर्ज से गाफिल ASI फरीद और आला अफसरान जितने भी बनते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कानून क्या कहते हैं, हम आमिर शहजाद अवान एडवोकेट से इस बारे में जानना चाहेंगे। जी आमिर साहब बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये तमाम सूरत हाल आपके सामने भी है और आपके तवस्सुत से तमाम वाला अफसरान के इल्म में है कि ये इस मजलूम के साथ चीटिंग की गई और एक बाअसर शख्स की जानिब से ये चीटिंग की जाती रही है। जैसा कि ये इस फाइल के रिकॉर्ड का हिस्सा है, FIR के नामजद मुल्जिम जो है वो एक पिक्चर्स में मौजूद हैं और एक दूसरे को शील्ड भी पेश की जा रही हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती रही हैं और बन रही हैं, जिससे महकमा पुलिस तो उसमें बहुत सी काली भेड़ें पहले से मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मुकदमात जो है वो जाली मुकदमात भी आते हैं और ओरिजिनल मुकदमात पहले होते नहीं और होने के बाद भी उनको नाकारा बनाया जाता है नाक़िस तफ्तीश के ज़रिए और या मुल्ज़िमान के साथ मिलजुल कर जो है वो इंसाफ के तकाज़ों से आवाम को दूर किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये इस वक्त सब उनकी ये तस्वीरें इस तरह मंजर आम पर आना और फिर इस बाअसर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का न होना और नाक़िस तफ्तीश के ज़रिए उस मुकदमे को ख़त्म किया जाना, ये जो लोग ये कहते हैं कि हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करती और अदालती निज़ाम 136 और 140 नंबर पर पहुंच गया है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदालतें इंसाफ करती हैं उन चीज़ों पर जो उनके सामने लाई जाए। जब रियासती इदारे जो चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर अदालत के सामने लाते हैं वो ही हक़ाइक़ पर मबनी ना हो तो अदालतें इंसाफ कहाँ से करेंगी। इसमें एक अहम इशू है इस वाक़े की इत्तला मैंने जब इसको प्रिंट किया, हमने अपनी जिम्मेदारियां साथी अदा करते हुए DIG ईस्ट जो पहले ही एक मतनाज़ा शख्सियत है और वहाँ वकीलों के एहतजाज की वजह से वहाँ उनको हैदराबाद से यहाँ अवाम पर मसलत किया गया, उनके नॉलेज में भी लाई और SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट 1
उनको मैंने वीडियो व्हाट्सएप ये सारी चीजें बताई कि ये जुल्म हो रहा है, इंसाफ का गला घंटा जा रहा है और आईओ इसमें मुलव्वस रहा और आईओ ने ये खुलकर रात को कहा है कि मेरे पे आला अफसरान का दबाव है, ये एफआईआर को खत्म कर दो, लेकिन एविडेंस आपके पास मजबूत है, मैं मजीद सेक्शनों का इजाफा नहीं करता। और एसआईओ भी मिला हुआ है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो रिकॉर्ड बता रहा है, डीआईजी ईस्ट भी खामोश है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो आपने डीआईजी ईस्ट के हवाले से कहा तो वो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दरअसल सिंध के अंदर जो है सीएम तो मुराद अली शाह हैं, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, लेकिन सिंध में लंजार सरकार जो है वो करती है। तो सर इसमें शख्स के खिलाफ तो अपना नाइंसाफी और आप इसे किस तरह देखते हैं, इंसाफ इसके लिए हमने अदालत में मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास इसकी एप्लीकेशन की, इस पे आईओ को तलब करके और तमाम एविडेंसेस भी जो है वो हम फराहम करेंगे ताकि अदालत जो सुपरवाइजरी अफसर होता है मजिस्ट्रेट अपने हल्के का, वो इसमें रोल प्ले करें और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जो है जनाब आज़ाद अवान एडवोकेट हाई कोर्ट जिन्होंने आईओ महमूदाबाद जो तफ्तीशी अफसर है फरीद की नायली और तमाम जो उन हक़ाइक़ पर भी खुलकर बात की, उससे साबित होता है कि कराची में जो पुलिस गर्दी अधिकतर है और आए रोज पुलिस गर्दी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग इंसाफ से मजबूर, कई लोगों ने मतलब है कि अभी पुलिस की तरफ रजू करने से जो रजू नहीं करते और बहुत बड़ा किरदार है और हमेशा में भी इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। देखते हैं कि जिस तरह आमिर शहजाद एडवोकेट साहब ने इस पर बात की, इस पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन क्या एक्शन करते हैं।